हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आरडीके क्लासेस जीजेडबी। आप लोगों का आरडीके क्लासेस जीजेडबी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स का पार्ट 25 डिस्कस करेंगे। कौन सा पार्ट डिस्कस करेंगे? पार्ट 25 डिस्कस करेंगे। इसके पहले पार्ट 24 तक जो है वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी गई है, आप उसे जो है देख सकते हैं, राइट। आज और जो होगा ये परसेंटेज का जो है पार्ट 2 होगा, मतलब कैलकुलेशन ट्रिक होगा जो कि बेस्ड होगा किस पे? परसेंटेज पे, और ये पार्ट 2 होगा। इसमें हम आज जो है पूरा कंप्लीट जो है परसेंटेज के जितने भी बेसिक ट्रिक है वो सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, पार्ट 3 में जो होगा कैलकुलेशन ट्रिक बेस्ड ऑन परसेंटेज पार्ट 3, उसमें हम कुछ जो है क्वेश्चन के क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इससे जो है हमारा जो है परसेंटेज पूरी तरह से बराबर क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं सीधा जो है ट्रिक पर। फर्स्ट हमने 1/8 से लेकर के मतलब पूरा फ्रैक्शन वैल्यू हमने देख लिया था, उसका परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब आता है 1/9। अगर 1/9 लिखा है तो इसका जो परसेंटेज वैल्यू होगी, 1/9 क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है। इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 11.11%। ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से अगर मान लो 2/9 कह दिया गया तो 2/9 कह दिया गया तो कितनी वैल्यू होगी, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। जैसे 2/9 है तो आपके दिमाग में आना चाहिए, इसको हम क्या लिखेंगे? 2 × 1/9 लिखेंगे। 2 × 1/9 लिखेंगे, इसका मतलब ये हो गया 2 × 1/9 की वैल्यू कितना है? 11 सही 1/9%। इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9%। या इसी को हम लिख सकते हैं 22.22%, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा हम और इसको बड़ा कर लेते हैं, हाँ अब सही रहेगा। क्लियर? तो इस तरह से 2/9 की वैल्यू आ गई। अगर बोल दिया जाए 3/9 की वैल्यू निकालो तो कोई नहीं है, 3/9 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। 3/9 की वैल्यू निकालेंगे तो 3/9 को क्या लिखेंगे? 3 × 1/9। तो इसका मतलब ये होगा, तो या इसी को सीधा लिख दोगे, देखो 3/9 को लिखेंगे, 3 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/3। 1/3 मतलब 33.33%, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। तो इसलिए इसकी वैल्यू हम जो है कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि जो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं उसको हम लोग नहीं करेंगे, राइट। अब सीधा जाते हैं 4/9 पे। 4/9 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 1/9। 1/9 मतलब 11 सही 1/9%, ये लिख देंगे, राइट। 11 सही 1/9%। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44 सही 4/9%, ये आ जाएगा। या इसी को लिख सकते हैं, पॉइंट में अगर लिखना है तो 44.44% आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे मान लो बोल दिया गया 5/9 निकालना है, 5/9 निकाल लेते हैं। ये आपको वैल्यू याद होना चाहिए डायरेक्ट। 5/9 को हम क्या लिखेंगे? 5 × इसको हम क्या करते हैं, पहले रफ कर देते हैं, 1 सेकेंड, इसको हटा देते हैं। 5 × 1/9 को लिखेंगे, 1/9 को लिखेंगे 11 सही 1/9%, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, राइट। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 55 सही 5/9%, ये लिख सकते हैं। अब इसको फिर जब डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे तो लिखेंगे 55.55% लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हम लोग इसको जो है लिख सकते हैं। अब इसी को अगर हम और जो है चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे? अब हम लोग देखते हैं सीधा 7/9, ठीक है। 6/9 2/3 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 66.67% होगा। तो उसको हम लोग नहीं देखें क्योंकि उसको हम लोग पहले देख चुके हैं। तो 7/9 को अगर कैलकुलेट करना है तो लिखेंगे 7 × 1/9, 1/9 को लिखेंगे 11 सही 1/9%।
ये लिख देंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 77 सही 7/9%, राइट। इसको अगर डेसिमल पॉइंट के टर्म में लिखा जाए तो लिखेंगे 77.77% आ जाएगा। क्लियर। तो इसी तरह से जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो 8/9 बोल दिया गया, 8/9 जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको लिखेंगे 8 इंटू 1/9 को हम क्या लिखेंगे 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% लिख देंगे। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 88 सही 8/9%, ये आ जाएगा, ये 9 है। और इसी को अगर डेसिमल में लिखा जाए तो 88.88% ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने 1/9 से रिलेटेड जितने मल्टीपल हो सकते हैं उन सबको देख लिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है 1/10 तो सबको आ ही जाएगा, तो हम सीधा चलते हैं 1/11 पे। तो 1/11 की बात किया जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे 1/11 को अगर हमें लिखना होगा तो हम इसे लिखेंगे 1/11 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो होगी 9.09। आपको 1/11 तो एकदम याद ही होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या करेंगे कि इसको अगर लिखेंगे फ्रैक्शन के टर्म में तो 9 सही 1/11% भी लिखा हुआ मिल सकता है, 9 सही 1/11% भी लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर। इसी तरह से अगर बोल दिया जाए कि जो है इसे 2/11 बताओ, 2/11 तो कुछ नहीं 2 इंटू 1/11 होगा, तो 2 लिखेंगे, 1/11 मतलब 9.09%, ये बन जाएगा। इसको जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18.18%, ये आ जाएगा। क्लियर। तो अब इसी को अगर मतलब मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में लिखा जाए तो ये 3 सही 2/11 है ना, 18 सही 2/11% आ जाएगा, क्योंकि 2 से गुणा कर देंगे तो 9 सही 1/2 में 11 में गुणा करेंगे तो 18 सही 2/11%, जिसको हम 18.18% भी लिख सकते हैं। क्लियर। इस तरह से हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे मान लो बोल दिया गया 3/11 निकालो, ठीक है। 3/11 निकालना होगा तो कैसे करेंगे, तो इसे लिखेंगे 3 इंटू 9 सही 1/11%, इसको क्या लिखेंगे परसेंट लिखेंगे। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27 सही 3/11%, और इसको जब डेसिमल में लिखेंगे तो आ जाएगा 27.27%। ये मतलब जो है डेसिमल के टर्म में भी हम लोग इसे याद करना है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है जैसे मान लो हमने 4/11 बोल दिया गया, 4/11 तो इसको लिखेंगे 4 इंटू 1/11 का मतलब हो गया 9 सही 1/11%, राइट। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36 सही 4/11%, और इसी को अगर हम डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे तो आ जाएगा 36.36%, 36.36%। इस तरह से हम लोग जो है लिख सकते हैं। इसी तरह से आप 5/11 मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ अब नेक्स्ट में। जैसे 5/11 कहीं लिखा हुआ मिल गया तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 45.45%, ये आ जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर मान लो 6/11 लिख दिया गया तो इसको लिखा जाएगा क्या है, ये आ जाएगा 6 इंटू 9 सही 1/11, तो मतलब इसको अगर लिखेंगे तो आ जाएगा 54 सही 6/11%, ऐसे लिख सकते हैं। या इसी को लिख सकते हैं 54 एक सेकेंड इसको हम हटा दिए, हाँ 54.54% बन जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा आ जाता है, जैसे मान लो 7/11 लिख दिया गया, 7/11 इसको क्या लिखेंगे, 7/11 को लिखेंगे 63 सही 7/11
11% लिख सकते हैं, राइट। या इसी को लिख सकते हैं 63.63%, ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। इसी तरह से 8/11 लिखना हुआ तो कितना लिखेंगे, 8/11 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 72.72% आ जाएगा, है ना। अरे यार एक सेकेंड, ये आ जाएगा 72.72%, राइट। तो इस तरह से हमें क्या है वैल्यू जो है एक बार दो बार लिखेंगे तो आपको ये मैक्सिमम वैल्यू दिमाग में सेट हो जाएगी, राइट। रटना नहीं है इसमें। क्या है, सबसे पहले 1/11 की वैल्यू आपको याद है तो बाकी जो जैसे दिखता है तो वो 11 का क्या होगा, मल्टीपल ही तो होगा। 1/11 से 2/11 ले दिया गया, इसका मतलब क्या है वो 18.18% हो जाए। जैसे 5/11 ले दिया गया मतलब 45.45% होगा। इस तरह से हम इसे जो है राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट वैल्यू जो है, जैसे 1/12 की वैल्यू कितनी होगी। तो 1/12 की वैल्यू देखते हैं। अगर 1/12 की बात कर दिया जाए, 1/12 की बात कर दिया जाए तो कितना होगा। 1/12 की बात करेंगे, एक सेकेंड में इसको हटा दे, काफ़ी बड़ा लिख दिया गया। 1/12 अगर ये लिख दिया गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 88 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, या इसी को लिख सकते हैं 8.33%। तो ये दोनों वैल्यू कोई भी जो है आपको दोनों वैल्यू जो है याद होना चाहिए, राइट। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ऐसे मान लो बोल दिया गया 2/12, अगर 2/12 लिखने को बोल दिया गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/6, और 1/6 मतलब 16.66%। ये आपको हमने पहले ही बता चुके, इसलिए हम हटा देते हैं। 3/12 लिख दिया गया, मान लो 3/12 तो इसका मतलब हो गया 1/4, 1/4 मतलब 25%, ये भी मैं बता चुका हूँ, राइट। तो जो मैं बता चुका हूँ वो वैल्यू मैं नहीं लिखूँगा। अब हम सीधा हम याद कर लेते हैं 5/12, 5/12 मतलब ये हो जाएगा 5 × 1/12, 1/12 मतलब 8 सही 1/3%, यही लिखेंगे, क्लियर। अब इसको जब गुणा करेंगे तो 5×8 = 40 सही 5/3%, ये आ जाएगा। लेकिन ये अभी सही है नहीं, 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 को 40 में जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 41 सही, और जो 2 कैरी बचेगा उसको ऊपर रख देंगे शेष, और 1/3। तो इस तरह से 41 सही 2/3% आ जाएगा। जिसको अगर हम डेसिमल पॉइंट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 41.67%, 41.67% आ जाएगा। इसी तरह से आप जो है 6/12, 7/12, 11/12 इस तरह से आप लोग खुद जो है करके देखिएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ। जैसे अगर 7/12 की बात किया जाए तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा या खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। 7/12 क्या लिखेंगे, 7 × 1/12, 1/12 मतलब 8 सही 1/3। जब गुणा वगैरह करेंगे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 58 सही 1/3% आ जाएगा, राइट। या इसी को अगर हम लिखना चाहें डेसिमल में तो लिख सकते हैं 58.33% आ जाएगा, क्लियर। इसी तरह से अगर हम मान लो 11/12 लिख दें, 11/12 ये तो ये हो गया, राइट। 11/12 मतलब हो गया 11 × 1/12। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 91 सही 2/3%, ये लगा देंगे हम लोग, क्लियर। अब इसी को अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो लिखेंगे 91.66% या 67%, कुछ भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से हमने 1/12 और 5/12, 7/12, 11/12 इस तरह से हमने कई कुछ वैल्यू देख लिया। बाकी आप लोग जो है इससे जितने भी मल्टीपल बन सकते हैं उसको आप खुद करके देखिएगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं 13 का कि 1/13 कितना होता है। 1/13 की बात करें तो इसे लिखेंगे 1/13 = 1/13 का अगर लिखते हैं तो आता है, इसके जो हम करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट तो 7 सही 9/13% आता है, क्लियर। अब इसी को अगर डेसिमल में लिखा जाए
तो इसे लिखेंगे 7.69%। ठीक है, तो मतलब अगर डिवाइड करके पूरा लिखेंगे तो 7.69% होगा, या अगर उसको मिक्स फ्रैक्शन के टर्म में लिखेंगे मतलब परसेंटेज में ही, तो 7 से ही 9/13% भी लिख सकते हैं। तो ये आपको दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए, कम से कम इतना तो याद ही होना चाहिए। चाहे 2/13 या 3/13, 4/13 नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये जो है वैल्यू 1/13 एटलीस्ट याद ही होना चाहिए, क्योंकि इसके मल्टीपल ही तो हैं। अगर मान लो बोल दिया 3/13, तो 3/13 क्या हो जाएगा, 3 × 1/13, और 1/13 आपको पता है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से इसके मल्टीपल निकाल सकते हैं आप, राइट। तो इसलिए मैं पूरा मल्टीपल निकाल नहीं रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी जो है लंबी वीडियो हो जाएगी। जैसे मान लो चलो मैं एक निकाल देता हूँ, 3/13, क्या 3/13 की बात करेंगे। अगर 3/13 की बात करते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे लिखेंगे 3 सही 1/13, 3 × 1/13, और 1/13 की जगह पर लिख देते हैं हम 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13%, ऐसे ही तो होगा। ठीक है, तो 7 × 21 हो जाएगा, 21 सही, और 3 × 9 27/13% आ जाएगा। लेकिन अभी ये प्रॉपर लिखा हुआ नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, 13 से 27 को डिवाइड करेंगे। तो 13 दूनी 26 2 बार जाएगा, 2 को 21 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 23, और जो एक रिमाइंडर बचेगा वो हो जाएगा 1, उसको लिख देंगे ऊपर, और 13 को लिख देंगे 13 की जगह पे मतलब नीचे, तो आ जाएगा 23 सही 1/13%। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्या है 3/13 की भी जो है परसेंटेज वैल्यू निकाल लिया। तो इसी तरह से चलो एक आध और बता देता हूँ। जैसे मान लो बोल दिया गया 6/13 की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू बताओ, 6/13 लिखा है, इसकी परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे। इसकी परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 6 × 1/13 करेंगे, और 1/13 की जगह पे लिख देंगे सीधा 7 सही 9/13%, यही तो होता है 1/13 की वैल्यू। अब इसके गुणा करेंगे तो 6 × 7 = 42 हो जाएगा, और 6 × 9 = 54 हो जाएगा, और अपान में 13% लिखेंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे, इस 13 से 54 को डिवाइड करेंगे, तो 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, 4 बार जाएगा, 2 रिमाइंडर रह जाएगा, तो 4 को क्या करेंगे 42 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, और जो 2 रिमाइंडर बचा है उसे ऊपर लिख देंगे, अपान में 13 लिखेंगे, और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। इस तरह से 6/13 के भी आप जो है परसेंटेज वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं कि जैसे मान लो बोला गया कि 1/14 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, कम से कम 1/14 तो याद होना चाहिए, बाकी 14 के मल्टीपल जितने भी बनेंगे उसको तो हम खुद करके देखेंगे। जैसे 1/14 है, 1/14 की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कितना, 1/14 की बात हुई तो 1/14 होता है 7 सही 1/7%। अच्छा 1/14 की वैल्यू 7 सही 1/7 कैसे आया, अरे भाई कुछ नहीं, 1/14 करोगे, इनटू में क्या करोगे 100 करोगे, इस 100 को डिवाइड करो, तो यही जो है बन के आएगा 7 सही 1/7%, राइट। तो इसीलिए हमें क्या है डायरेक्ट ये याद होना चाहिए, हम बैठ के डिवाइड तो करेंगे नहीं एग्जाम में, राइट। तो ये 1/14 हो गया। अगर सपोज करो बोल दिया जाए 1/15 की वैल्यू बताओ, 1/15 की वैल्यू बताओ, तो चलो 1/15 भी बता देते हैं। तो 1/15 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो 1/15 क्या होगा, 1/15 × 100 मतलब 6 सही 2/3%, राइट। और इसको भी जो है अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 6.67% या 66% भी लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, 67% लिख सकते हैं, राइट। तो ये सब वैल्यू याद होनी चाहिए। चलो एक वैल्यू और याद कर लेते हैं, 1/16 की वैल्यू बताइए। तो 1/16 × 100 करेंगे, जब डिवाइड करेंगे आता तो 6 सही 1/4%, राइट। और इसी को लिख सकते हैं 6.25%, 6.25% लिख सकते हैं। ये इतनी इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट वैल्यू है कि ये बार बार आपको एग्जाम पे देखने को मिलेगा। इसका मल्टीपल ही आएगा। जैसे मान लो बोल दिया गया 3/16, सपोज करो 3/16 बोल दिया गया निकालने को, तो कैसे निकालेंगे, अरे भाई 3 लिखेंगे और 1/16 की वैल्यू कितनी होती है
6 सही 1/4% होता है, राइट। अब क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18 सही 3/, तो 18 सही 3/4% आ जाएगा। और इसी को अगर डेसिमल में थोड़ा सा लिख दें, दशमलव भाग हो करके, तो आ जाएगा 18 कितना आ जाएगा, 18.75% आ जाएगा। क्लियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसे आप याद कर लीजिएगा, एकदम स्टार मार्क बना दिया हूँ। 3/16 अक्सर आपको देखने को मिलेगा। 18 सही 3/4% लिखा होगा या 18.75% लिखा हुआ मिलेगा। इसी तरह से आप जो है इसे याद कर सकते हैं, राइट। तो या एक जगह एक वैल्यू और भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो भी स्टार मार्क बना लो इसको भाई, स्टार मार्क बना लो। मैं बता देता हूँ वो भी वैल्यू, चूँकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वो भी अक्सर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। जैसे बोल दिया जाए 5/16, इसको क्या लिखोगे, 5 × 1/16, मतलब 5 × 1/16 की वैल्यू 6 सही 1/4%, यही तो लिखा हुआ मिलता है। 6 सही 1/4% लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 6 30 सही 5/4%, जो कि लिखना क्या है, गलत है, ऐसा हम लिख नहीं सकते क्योंकि इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से 5 को डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा और एक शेष बच जाएगा, तो जो एक बार जाएगा उसको हमें 30 में क्या है जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। एक शेष जो बचेगा उसे ऊपर और अपान में 4 इंटू, मतलब परसेंटेज क्या लगाएंगे, साइन, तो 31 सही 1/4 जो आएगा ये क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू हो जाएगी। क्लियर। अब इसी को अगर हमें डेसिमल में लिखना होता तो क्या करते भैया, ठीक है। अगर इसको डेसिमल में लिखेंगे तो अगर इसको मतलब थोड़ा डिवाइड वगैरह कर देंगे तो आ जाएगा 31.25%, ठीक है, मतलब 31.25% आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये काफ़ी जो है लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसीलिए जो है मैं अब आगे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जितना मैंने बताया है ये समझ लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ये बार बार पूछी जाएंगी। जैसे 5/16 हो गया, या इसकी बात कर ले 3/16, ये इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि ये आपको याद होना ही चाहिए, वर्बली याद होना चाहिए। इसके लिए आपको जो है ये सारी वैल्यू वर्बली याद होनी चाहिए। क्लियर। इसी तरह से ये जितनी वैल्यू लिखी गई हैं ये आपको वर्बली याद होना चाहिए, राइट। ये भी वैल्यू बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, इन पे जो है बेस्ड क्या करेंगे, क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जिससे हम जो है उसको ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अप्लीकेशन सीखेंगे। अभी तक हमने परसेंटेज निकालना सीखा, कैसे कैसे परसेंटेज की वैल्यू जो होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है, उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है और परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये सब चीज़ें हमने जो है सीख लिया है। अब इसका अप्लीकेशन सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहे पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो सबसे पहले चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को जो है, और बेल आइकन भी होगा उसको भी दबा लीजिएगा, राइट, प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो है आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगा, राइट। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है 2 और चैनल चल रहे हैं जिसका नाम है IDK MPC क्लासेस एंड मेडी स्टार। IDK MPC क्लासेस में CBSE बोर्ड स्टूडेंट के लिए जो है मैथ के कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाता है क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक। और जो मेडी स्टार है इसमें मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है, ठीक है, मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है मेडी स्टार में। इसमें जैसे कोई मेडिसिन है वो किस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है, उसके क्या डोजेज हैं, किस बीमारी में यूज़ किया जाता है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं यूज़ करना, ये सब पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाता है, राइट। तो दोनों चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप वहाँ से जो है इस चैनल पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, इनकी वीडियो को देख सकते हैं, और पसंद आए तो इन्हें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। और हर एक लेक्चर के अगर आप लोगों को PDF सॉल्यूशन चाहिए जो मैं पढ़ाता हूँ तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है RDK क्लासेस GZB, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप वहां से डायरेक्ट इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको हर एक लेक्चर का PDF सॉल्यूशन
मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत